हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी, टीम केमिस्ट्री। आज आपके सामने एप्लीकेशन चल रही ईए चल रही थी। अब अपन आज ईए में उसके क्वेश्चंस पे थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले थे। उसके वेरिएशन अपन देख चुके थे, चाहे वो वर्ग के हों चाहे वो आवर्त के हों। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस, इसके एप्लीकेशंस। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज लिख लीजिए आप, नोट। अपने आवर्त में, या अपने आवर्त की बात नहीं है, किसी से भी कंपैरिजन कहीं भी कर ले तो हेलोजन्स की ईए या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अन्य एलिमेंट से अधिक होती है। अन्य एलिमेंट से अधिक होती है, मतलब ये ज्यादा होगी किसकी? हेलोजन्स की। कारण क्या है? एक तो स्मॉल साइज, एक तो इनकी साइज क्या है? स्मॉल है। और दूसरा क्या कारण हो सकता है बताओ? तो दूसरा कारण, जैसे इसके जेड इफेक्ट की बात कर ले, समझ गए क्या? हाई जेड इफेक्ट, प्रभावी नाभिकीय आवेश। बिल्कुल सिंपल सी चीज है ये, इसमें ज्यादा सोचने वाली जरूरत नहीं है। इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, कोई ज्यादा हार्ड नहीं होते। तो हेलोजन्स की ये ज्यादा होती है, या फिर बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी ज्यादा होती है। उसका रीजन क्या है? कि इनकी साइज छोटी है और इनका प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है। दोनों ही कारक ईए को प्रभावित करते हैं, ये बात अपन कर चुके थे। अब आगे बात करते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस की। जैसे आपको कह दे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन व सल्फर की ईए का बढ़ता हुआ क्रम होगा। बढ़ता हुआ क्रम बताना है आपको। तो देखो, इसका सॉल्यूशन ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं, इसी को सॉल्व करना सीख लो सीधा। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करो? आपको पता है, दो वर्ग और दो आवर्त काम में लिए हैं। कैसे? एक तो 15वें वर्ग से है और एक 16वें वर्ग से है। एक सेकंड आवर्त का है और एक आपका थर्ड आवर्त का है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन, सल्फर है। अपन ने देखा था कि दूसरे आवर्त से तीसरे आवर्त का ज्यादा होता है, और इधर जाने पर ये बढ़ती है। इसकी तो लो होती है, याद करो। ये लो, इसका मतलब सीक्वेंस क्या हो जाएगा? उल्टा एन बनाते ही सीक्वेंस आ जाएगा। नाइट्रोजन की सबसे कम है, फिर इससे ज्यादा फॉस्फोरस, इससे ज्यादा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर। क्लियर? जैसे अपन बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन व सल्फर में ईए का बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो इसमें कैसे आएगा? 16 वर्ग से है, एक 17 वर्ग से है। तो ऑक्सीजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है। ये दूसरे आवर्त से है और ये आपका तीसरे आवर्त से है। आपको वही चीज याद रखनी है, उल्टा एन बना दो, क्योंकि दूसरे आवर्त से तीसरे आवर्त का ज्यादा होता है और इधर जाने पर बढ़ता है। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन।
क्लियर? ऐसे सवाल आप कर सकते हो। अगर कंप्लीटली सबको एक साथ ले ले तो, जैसे आपको कह दे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन व क्लोरीन की ईए का बढ़ता हुआ क्रम होगा, तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आवर्ती गुणधर्मों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो ना, तो आप उन एलिमेंट्स की आवर्त में सिर्फ पोजीशन पहचान लो, आपका काम हो जाएगा। देखो कैसे, 15वें वर्ग से हैं ये, 16वें वर्ग से है और 17वें वर्ग से है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो आपको पता है ये चीज कौन सी, उल्टा एन बनाने वाली। नाइट्रोजन ज्यादा फॉस्फोरस, ऑक्सीजन ज्यादा सल्फर, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, उल्टा एन बना दो आप तो बस। ये लो, दोनों एन उल्टे। तो क्या सीक्वेंस आ जाएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये क्लोरीन आ जाएगा। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको ज्यादा लफड़ा नहीं पालना है, बस आप सिस्टम को फॉलो करते जाइए, ये चीजें होते जाएंगी। जो आपको बता रहे हैं वो चीजें अच्छे से तैयार कर लो बस। एप्लीकेशंस की बात करें, इसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं, तो आ जाइए। एप्लीकेशन ऑफ ये एप्लीकेशन, पहला तो ये ऑक्सीकारक सामर्थ्य को समझाता है। पहला एप्लीकेशन तो आप इसका क्या देख सकते हो कि ये आपके किसको समझाएगा, ऑक्सीकारक सामर्थ्य को। कैसे समझाएगा वो आपको देखना है। तो पहला कर सकते हैं अपने, एक्सप्लेन स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सामर्थ्य को समझाएगा। कैसे, आप इस चीज को यूं समझो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो ऑक्सीकरण करते हैं। इनका स्वयं का अपचयन होता है, इनका स्वयं का अपचयन होता है। अगर किसी का रिएक्शन में ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो अपचायक है, जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक है। तो कैसे करेंगे, देखो जैसे ये आपका है X, गैस है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, X माइनस में चला गया, तो इसका रिडक्शन हो गया। तो ये कैसा काम में आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आएगा कि नहीं आएगा। तो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसका मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ये। बात आ गई क्या समझ में? अब उस हिसाब से तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन और क्लोरीन की अगर बात करूं तो आपको पता है क्लोरीन की ये ज्यादा होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर ज्यादा किसका आ जाएगा, ये। लेकिन ये सीक्वेंस आपका गलत है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर ये ना होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर होगा आपका सबसे ज्यादा फ्लोरीन, इससे ज्यादा क्लोरीन, इससे ज्यादा ब्रोमीन, इससे ज्यादा आयोडीन। माइंड इट, ये चीज आप अच्छे से गांठ बांध लो। मतलब कि यहां पे ये ध्यान देना है। ऐसा क्यों होना चाहिए था, ऐसा मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपको पता है जब E की बात आती है तो F2 से ज्यादा होती है Cl2 की, लेकिन ऑक्सीकारक में ऐसा क्यों नहीं होता। अब देखो, ब्रोमीन से ज्यादा Cl2 की होती है और आयोडीन से ज्यादा Br2 की होती है E। तो ये इतना था तो सही चल रहा था।
अब ई के हिसाब से ही अपन दे रहे हैं, तो ई के हिसाब से तो क्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीकारक सामर्थ्य केवल एक ही चीज पे डिपेंड नहीं करता है। बात आ गई क्या समझ में? तो यही रीजन है कि यहाँ पे फ्लोरीन का ज्यादा हो गया। किन किन कारकों पे कैसे कैसे क्या डिपेंड करता है वो अपन अब देखते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप सबने ले लिया होगा 18। फिर देखिए एक क्वेश्चन है सिंपल सा, उस हिसाब से थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन है आपके पास, F2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कारण डाइफ्लोरीन है वो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक माना जाता है। उसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा कह रहा है ईए, तीसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉनेक्टिविटी, और फोर्थ कह रहा है हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर? तो देखिएगा इसमें क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी का और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कोई रोल नहीं है। क्यों? आयनाइजेशन एनर्जी जिससे देखा जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी है, जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। तो इस पे कोई डिपेंड नहीं करेगा। ईए पे डिपेंड करता है, लेकिन ईए के हिसाब से देखा जाए तो आपका डाइक्लोरीन सबसे बेस्ट होता है, लेकिन ईए की बात भी नहीं होगी मतलब अब, क्योंकि ईए फ्लोरीन को सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बनाता है, ये तो Cl2 को सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कोई रिलेशन नहीं है। अब बात करते हैं किसमें, हाइड्रेशन एनर्जी। देखा जाए तो Cl2 उसको बनाना चाहता है, लेकिन देखो फ्लोराइड छोटा है, और आपको बताया था हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, चार्ज अपॉन साइज। तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि इसका साइज छोटा है। तो आपका आंसर कौन सा आएगा? इसको आप यूं कह सकते हैं, F2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू। इसके तीन कारण है। मेन कारण तो है हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फ्लोराइड ड्यू टू स्मॉल साइज। इसके छोटी साइज की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, सबसे मेन रीजन है ये। दूसरा बात कर सकते हैं लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, फिर ये भी सही है। मतलब है बंदे, बॉन्ड डिसोसिएशन का मतलब बंदे वियोजन ऊर्जा। बताया था ना, फ्लोरीन की बंद वियोजन ऊर्जा कम होकर के किसके पास चली जाती है, आपके पास है आयोडीन के समथिंग। फिर भी अभी और देखेंगे ये चीज। तीसरा मैक्सिमम एसआरपी। एसआरपी बोले तो मानक अपचयन विभव।
मानक अपचयन विभव, एसआरपी। आपने ईसीएस पढ़ी है, उसमें देखा है कि एसआरपी सबसे ज्यादा किसकी होती है, राइट। फिर तो ये तीनों ही रीजन इसके लिए सही है, लेकिन मेन रीजन देखा जाए तो आपका ये है। सेकंड पोजीशन देना चाहो तो आप इसको दे सकते हो, और थर्ड पोजीशन देना चाहो तो आप इसको दे सकते हो। फिर अपन देखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिपेंड किस किस के ऊपर करता है सामर्थ्य, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की सामर्थ्य निम्न कारकों से एक्सप्लेन की जाती है। कौन कौन से कारक है जिनसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो? पहला, एक तो ये जो कि कैसा होता है, नेगेटिव। एक हाइड्रेशन एनर्जी जो कि कैसी होती है, नेगेटिव। ये दो एनर्जियां तो रिलीज्ड होंगी। एक होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये पॉजिटिव होती है, ये होती है अब्जॉर्ब्ड। ये कारक है जिन पर डिपेंड करता है। अब आप इसका एग्जांपल ले लो, फ्लोरीन है और ये आपका क्लोरीन है, क्लियर। तो यहां से देखा जाए तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। इसकी +50 है, इसकी +100 है, क्योंकि आपको बताया था इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है। फिर दूसरी बात करें ये, इसकी मान लो -300 है और इसकी -350 है, क्योंकि मैंने कहा था इसकी ये ज्यादा होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वैसे बता दी थी, फिर भी अगर आपके माइंड से इस कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो आप फिर से याद कर लो। फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, और ये है आपका आयोडीन आयोडीन। मैं बात कर रहा हूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बंद वियोजन ऊर्जा वैसे तो साइज से उल्टी चलती है, वैसे तो साइज से क्या चलती है आपके, हमेशा उल्टी चलती है। कौन? बंद वियोजन ऊर्जा। लेकिन यहां देखो उस हिसाब से यूं चल रहा है तो फ्लोरीन सबसे अच्छा होना चाहिए, लेकिन देखो इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए, एक ने बॉन्डिंग कर ली, तो ये इनके साथ भी है लेकिन इनकी साइज लार्ज है। तो ड्यू टू स्मॉल साइज मोर लोन पेयर रिपल्सन, तो इन दोनों फ्लोरीन के लोन पेयर्स में रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये आसानी से टूट जाएगा। इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी कहां चली जाएगी, यहां जाएगी। बात आ गई क्या समझ में? इससे आप यूं कह सकते हैं ये आपका सेकंड पीरियड है और ये आपका थर्ड पीरियड है। यह आपका सेकंड पीरियड है, यह आपका थर्ड पीरियड है। तो इनमें अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी कम होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में इसकी ज्यादा हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? इनमें क्या होता है, ड्यू टू स्मॉल साइज मोर लोन पेयर रिपल्सन, इनकी छोटी साइज की वजह से लोन पेयर रिपल्सन यहां पर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यह ऑर्डर है बंद वियोजन ऊर्जा का, और यही रीजन है किसके लिए, यह आपका 15 ग्रुप है, यह आपका 16 ग्रुप है, और यह आपका 17 ग्रुप है।
सिंगल बॉन्डेड वालों में बात कर रहा हूं भाई। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच सिंगल बॉन्ड है, आर्सेनिक आर्सेनिक के बीच सिंगल बॉन्ड है, एंटीमनी एंटीमनी के बीच सिंगल बॉन्ड है। आपका जैसे मैं कह दूं बिस्मत बिस्मत के बीच सिंगल बॉन्ड, या ये तो मेटल्स हैं, बहुत ही कम गुंजाइश होती है, इनको छोड़ दो। तो यहां पे देखो ये बात होगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी साइज नीचे बढ़ रही है तो कम हो रही है, ये कम होना चाहिए। लेकिन आपको पता है वैलेंस सेल में जो इसके 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, वैसे इनके पास भी है, नीचे वालों के पास, सबके पास, ये ध्यान रखना। लेकिन इनका लार्ज साइज है तो ये लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता है, और ये आपका इसमें हो जाता है स्मॉल साइज की वजह से, तो ये यहां आ जाएगा। याद रखना ये इनमें भी सबके पास है ये। वैसे 16 में ले लें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड, सल्फर सल्फर के बीच, सिलेनियम सिलेनियम के बीच, और टेलुरियम टेलुरियम के बीच। अब इनके वैलेंस सेल में आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अभी भी 5 तो बच ही रहे ना। तो सीक्वेंस तो यूं होना चाहिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का, लेकिन ऑक्सीजन की अब नॉर्मली कम हो जाएगी थर्ड पीरियड से। याद रखो यह आपका सेकंड पीरियड है, यह आपका थर्ड पीरियड है। क्लियर। फिर लास्ट हेलोजन फैमिली की वो ऊपर बात कर ही चुके हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन। देखो यहां इतना ज्यादा वेरी क्यों कर गया, ये यहां क्यों चला गया, क्योंकि इनके वैलेंस सेल में देखो आप कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं अभी भी, और साइज इनकी बिल्कुल स्मॉल हो गई फ्लोरीन की सबसे। और यही रीजन हो गया कि यहां पर जो वेरिएशन आने वाला है काफी ज्यादा आने वाला है। तो होना तो ये चाहिए था, लेकिन ये अब नॉर्मली आपका कहां आ जाता है, यहां पर। तो वही चीज कह रहा हूं, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन से कम होती है। फिर आता है आपका हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी की अगर अपन बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी को आप यूं समझ सकते हैं, इसकी तो होती है -1000 मान सपोज की है सिर्फ, और इसकी आपकी आ गई -100, क्योंकि ये लार्ज साइज है, इसकी कम होगी। आप हमेशा याद रखो हाइड्रेशन एनर्जी होती है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। क्लियर। तो ये हो गया, तो इनका टोटल देखो, इसका टोटल तो कितना आ जाएगा -350। क्लियर। और इसका कितना आ जाएगा, 1300 में से 50 गया तो -1250। तो ज्यादा नेगेटिव ये है, इसका मतलब ज्यादा सा होता है ये। बात आ गई क्या समझ में। इस वजह से ये आपका अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। सो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये आपका अच्छा ऑक्सीडाइजिंग माना जाता है क्लोरीन की बजाय। क्वेश्चन आ जाए जैसे ट्रिपली में आया हुआ है, क्वेश्चन था आपका X2 X माइनस गैस, यदि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी हो 50 हो, इसकी E कितनी हो -350 हो, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कितनी हो -1000, इन किलोजूल पर मोल है। देन
फाइंड आउट एंथैल्पी चेंजेज। तो एंथैल्पी चेंजेज आप यहां पे कैलकुलेट करो, तो बिल्कुल आसान है। देखो हाफ मोल है तो हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंथैल्पी चेंजेज निकाल रहा हूं, प्लस ईए और प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, एक्वस था ये, ठीक है। अगर ये गैस होता तो हाइड्रेशन एनर्जी को अपन काम में ही नहीं लेते। तो ये तो कितनी आई, 100 थी, 50 थी, तो ये तो बन गई 25 माइनस 350 प्लस माइनस 1000, तो ये हो गए टोटल 1350। तो आंसर आ गया फाइनली 1325 किलो जूल पर मोल। ये इसका आंसर हो गया, राइट। ज्यादा कोई लफड़ा है नहीं इसके आंसर में, ये आपको बिल्कुल सिंपल सा था। वो किस में आएगा, माइनस में, ये भी ध्यान रखना। क्लियर। तो ये बात अच्छे से समझ में आई। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में यही करवा चुका हूं, ये समझ में आ गया होगा आपके, आई थिंक। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हटाता हूं। सबने ले लिया होगा। अब क्वेश्चन है जैसे F2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ड्यू टू, किसका कारण है। पहला कह रहा है हाई ईए एंड हाई इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी। दूसरा कह रहा है हाई ईए एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तीसरा कह रहा है हाई ईए हाई हाइड्रेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी। फोर्थ कह रहा है हाई हाइड्रेशन एनर्जी एंड लो बॉन्ड डिसोसिएशन। तो बताइए इसके अंदर करवा चुका हूं ये चीज अभी। हाई हाइड्रेशन एनर्जी एंड हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो आप यहां से आओ, पहले ऑप्शन से इसको देखो। अगर ये बात देखते तो इस हिसाब से तो क्लोरीन होता, तो ये तो रेस्पॉन्सिबल नहीं है और ना ईए पे डिपेंड करती है। क्लियर। तो पहला ऑप्शन तो कट। हाई ईए, तो मैंने पहले कहा ईए के हिसाब से तो डाइक्लोरीन होता। हाई हाइड्रेशन एनर्जी, ये बात आपकी सही है, लेकिन ऑप्शन आपका अब गलत हो गया। यहां बात करें हाई हाइड्रेशन एनर्जी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी पर ये डिपेंड नहीं करता।
हाई हाइड्रेशन एनर्जी एकदम परफेक्ट बात है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। अभी देखे तो यही दोनों रेस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक तो सही हो गया, लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी कम होती है, तभी ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन पाता है। क्लियर? अभी देखा था अपन ने, उसी की थीम पे ये क्वेश्चन था। जैसे क्वेश्चन आ जाए, हेलोजन्स के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है, या इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी, पहले ये कर लो। इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का आपको इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है। फर्स्ट कहना है F2 Cl2 Br2 I2, ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी का। दूसरा कह रहा हूं मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये मैं बात कर रहा हूं आयनाइजेशन एनर्जी का। इस क्वेश्चंस की थीम को अच्छे से समझना, ये कर लिया तो ये मान लो आपका पीछे का अब तक का पूरा लेसन क्लियर है। ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर लेते हैं अपन। F2 Cl2 Br2 I2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, F2 Cl2 Br2 और I2 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऐसे ही मैं बात कर लूं FCl Br और I, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इनमें देखो, एक दे दूं आपका F2 Cl2 Br2 और I2, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। अब देखिएगा, आप यहां से आइए, इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी का बिल्कुल सही सीक्वेंस है ये, सही सीक्वेंस है ये इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी का। और आपको यहां पे क्या देखना है? इनकरेक्ट देखना है। आयनाइजेशन एनर्जी नीचे साइज कम हो रही है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, बिल्कुल ये सीक्वेंस भी सही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अपन ने अभी पढ़ाई था, फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कारण भी अपन ने देखा था, तो ये भी सही है। यहां पे देखा जाए तो अपन ने देखा क्लोरीन की ये ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, चाहे डेल्टा है चीज, लेकिन यहां पे देखो ये बेस्ड ऑन ईए एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इन दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि पहले बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा आपको। क्लियर? और यहां पर ये सीक्वेंस इस हिसाब से सही हो जाएगा, लेकिन यहां पे देखिएगा ये आपका यहां होना चाहिए था, तो ये सीक्वेंस आपका गलत हो गया। फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो अभी अपन ने देखा था कि ये आपका यहां होना चाहिए था, इस हिसाब से ये भी आपका गलत हो गया। तो ये दोनों आपके यहां पे क्या है? गलत है। क्लियर? एक और देखिएगा चीज, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा गौर फरमाना इस पे। आपको मैं कह दूं x इलेक्ट्रॉन गेन करके x माइनस गैस में जा रहा है, तो ये क्या आ गई? ये वापस ये इधर आएगा, तो ये हो गई आयनाइजेशन एनर्जी। ये पॉजिटिव है और ये आपकी नेगेटिव है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब है ई ए फर्स्ट ऑफ x इज टू आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ x माइनस। ध्यान से देखिएगा मैंने किसको कहां किया है,
ये ध्यान रखना। इसकी पहली आयनन ऊर्जा और इसका पहली इलेक्ट्रॉन बंधुता बराबर होती है। एक क्वेश्चन है, ये आईपीएमटी का है वैसे तो। यदि सोडियम की प्रथम आयनन ऊर्जा 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो Na+ की Ea फर्स्ट होगी। पहला ऑप्शन कह रहा है 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा कह रहा है -10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा कह रहा है 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फोर्थ कह रहा है -5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इसको यूं समझिएगा, इसी के हिसाब से कर सकते हो आप ये। हालांकि क्वेश्चन तो ये एआईपीएमटी का है, पर क्वेश्चन तो अच्छा है। देखो कैसे, सोडियम है, ये Na+ इलेक्ट्रॉन गैस, राइट। ये कितना है 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वहां पे एक था मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। और अगर इधर लाएंगे तो ये हो गई, जो कितनी होगी -5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो है आयनाइजेशन एनर्जी और ये है ये बराबर होंगी, साइन ही तो ऑपोजिट होगा। कैसे? IE फर्स्ट ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू Ea फर्स्ट ऑफ Na+। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा इसके अंदर है? फोर्थ। आई थिंक आपके ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे और सवाल करते हैं 2-4 अच्छे से। बना लिया होगा सबने? फिर आगे देखिए, क्वेश्चन है आई फर्स्ट का बढ़ता हुआ क्रम होगा, या घटता हुआ क्रम सेट करो आप। क्लियर? और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज आप गांठ मान लो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है यहां से, कई बार पूछा गया है चीज। देखो कैसे, इसमें पहला आपको मैं कह दूं कि आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोराइड और क्लोराइड में बताना है। तो इनमें अगर साइज का सीक्वेंस देखें तो ये दोनों लार्ज है, एनाइन है, और ये उनसे स्मॉल है। डन। छोटा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इनमें भी छोटा कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की ज्यादा, फिर क्लोरीन की कम। इन दोनों में से ये बड़ा है, तो अपने को ये लगता है कि फ्लोराइड और क्लोराइड हो जाएगा, लेकिन ये वाला सीक्वेंस आपका गलत हो गया। रीजन क्या है? आप इस चीज को यूं समझो, जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में गया था? Cl- में। तो ये ही तो Ea थी, मतलब मोर एनर्जी रिलीज्ड।
एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई थी कि नहीं हुई थी? अब वापस इधर आ रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी है जो पॉजिटिव होगी, तो मोर एनर्जी अब्जॉर्ब्ड। मतलब जब आपके पास A9 आ जाए ना, ये A9 ही तो E को देखकर आयनन ऊर्जा डिसाइड करोगे। जैसे इसकी E ज्यादा है तो इसकी आयनन ऊर्जा भी ज्यादा होगी। A9 की आयनन ऊर्जा E देख के डिसाइड करनी है हमेशा। तो आपका एग्जैक्ट में सही सीक्वेंस क्या होगा? फ्लोराइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड आएगा। ये चीज याद रखो, माइंड इट। इसी प्रकार मैं बात करूं ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्साइड और सल्फाइड, तो और तो कोई लफड़ा नहीं, ये तो आपके समझ में आ गया है कि ये दोनों स्मॉल है और ये दोनों लार्ज है। अब एक्चुअली क्या होगा? ऑक्सीजन फिर सल्फर, फिर ध्यान वही सल्फाइड पे जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई ऑक्साइड ये सीक्वेंस आ जाएगा नहीं। आपको पता है सल्फर से जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करके सल्फाइड में जाता है, मोर एनर्जी रिलीज्ड, याद है? ये ज्यादा है इसकी, तो उल्टा चलोगे तो मोर एनर्जी अब्जॉर्ब्ड, तो ऊर्जा ज्यादा अब्जॉर्ब हो गया। ये चीज आप अच्छे से गांठ मान लो भाई। उष्मा शोषी अभिक्रिया का उल्टा उष्मा छेपी होता है और उतनी ही ऊर्जा निकलेगी जितना दी जाती है। डन। तो फिर आएगा आपका सल्फाइड और फिर आपका आ जाएगा ऑक्साइड। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन होता है, बहुत शानदार क्वेश्चन बन सकता है यहां। क्लियर? तो ये चीज। फिर आता है श्रृंखलन प्रवृत्ति, एक श्रृंखलन प्रवृत्ति। श्रृंखलन प्रवृत्ति के लिए हमेशा ध्यान रखो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। श्रृंखलन प्रवृत्ति किसके समानुपाती होती है? बंध वियोजन ऊर्जा के। और आपको पता है ये तो रहा आपका 15वां ग्रुप, ये 16वां ग्रुप, ये 17वां ग्रुप। नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस फॉस्फोरस, सल्फर सल्फर, कहां जा रहा हूं मैं? आर्सेनिक आर्सेनिक और एंटीमनी एंटीमनी। वैसे ही मैं बात करूं ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर सल्फर, सिलेनियम सिलेनियम, टेलुरियम टेलुरियम। फिर बात करूं फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन और आयोडीन आयोडीन। क्लियर? तो आपको पता है सीक्वेंस ये होता है, लेकिन ये यहां आ जाएगा। सीक्वेंस ये होता है लेकिन ये यहां आ जाएगा। सीक्वेंस ये होता है लेकिन ये यहां आ जाएगा। तो अगर मैं यहां देखूं तो ये ऑर्डर है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, और यही ऑर्डर रहेगा कैटायनिएशन प्रॉपर्टी का, श्रृंखलन प्रवृत्ति का। ये चीज आप अच्छे से तैयार कर लो, गांठ मान लो इस चीज को। समझ रहे हो? फिर आगे देखें। चालकोजेंस में किसकी श्रृंखलन प्रवृत्ति अधिकतम होगी? पहला कह रहा है कार्बन, दूसरा कह रहा है ऑक्सीजन, तीसरा कह रहा है सल्फर, चौथा कह रहा है सिलेनियम। तो आप याद करो श्रृंखलन प्रवृत्ति सबसे ज्यादा कार्बन की होती है, बट नॉट चालकोजन। ये चालकोजन नहीं है। चालकोजन में तो कौन है? ये मैक्सिमम श्रृंखलन प्रवृत्ति। बट कार्बन इज नॉट चालकोजन, लेकिन ये आपका चालकोजन नहीं है। तो ये चीज आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
आई होप सबने ले लिया होगा। हटा रहा हूं इसको। फिर आगे अपन बात करते हैं। आपको बंद वियोजन ऊर्जा का जो क्रम निकाल लोगे वो ही श्रृंखलन प्रवृत्ति का क्रम होगा, ये चीज याद रख लेना। क्वेश्चन आ जाए जैसे कथन है नाइट्रोजन की जो श्रृंखलन प्रवृत्ति है वो फास्फोरस से कम है। नाइट्रोजन की श्रृंखलन प्रवृत्ति फास्फोरस से कम है। याद करो ये तो N2 ये P4 भी बनाता है। कारण कह रहा है नाइट्रोजन की बंद वियोजन ऊर्जा फास्फोरस से कम है। अगर ये कहते ना फास्फोरस की बंद वियोजन ऊर्जा नाइट्रोजन से ज्यादा है तो कारण तो सही होता, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि ये कह रहा है कि नाइट्रोजन की श्रृंखलन प्रवृत्ति फास्फोरस से कम है, तो आपको वो लॉजिक बताना है जिसमें ये कम साबित हो, न कि ये बताना है कि ये ज्यादा रखता है वो साबित हो। इसलिए ये सीक्वेंस आएगा। तो ये इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। अगर मैं कह देता फास्फोरस की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नाइट्रोजन से ज्यादा है, ये उसको एक्सप्लेन करता है कि फास्फोरस की श्रृंखलन प्रवृत्ति नाइट्रोजन से ज्यादा। ये कथन कारण में बड़ा लफड़ा होता है। तो इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन कारण को कारण कथन को एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन आ जाए जैसे विच प्रॉपर्टी रेगुलर डिक्रीज इन हेलोजन डाउन द ग्रुप। अगर हेलोजन में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो लगातार कम होती है? पहला कह रहा है आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा कह रहा है ईए, तीसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी, चौथा कह रहा है बंद वियोजन ऊर्जा। क्लियर? तो बताइए इनमें से। तो देखो एक तो ये रेगुलरली डिक्रीज होती है, ये नहीं होगी। फ्लोरीन और वो क्लोरीन वाला लफड़ा, ये रेगुलरली डिक्रीज होती है, ये नहीं होती। किए हुए हैं ये सारी चीजें। बंद वियोजन ऊर्जा का क्रम देखें वही श्रृंखलन प्रवृत्ति का हो जाएगा। कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन। तो आप यहां पे देखिएगा इनके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कोश में 4 बचा हुआ है, इसके बाह्यतम में 5 बचा हुआ है, और यहां 6 बचे। इधर जाने पर साइज कम होती है, तो उस हिसाब से तो बंद वियोजन ऊर्जा कम होनी चाहिए, लेकिन ये लोन पेयर का प्रतिकर्षण प्रभावी हो गया यहाँ, तो ये आएगा बंद वियोजन ऊर्जा का। लेकिन यही चीज अगर आपको यूं दे देता N2O2 और C6H6, C6H6 दे दो, या फिर आपको C2H6 दे दो, ये लो लफड़ाई खत्म करते हैं। C2H6, तो आपको पता है यहां नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, यहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, और यहां कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अपना ध्यान तो यूं जाता, लेकिन ये तो हमेशा ध्यान रखो, अगर ऐसे लिख के देता है ना तो जितना बॉन्ड उनके बीच हो सकता है उसकी बात करेंगे, और ऐसे लिख के देता है तो उसको अपन सिर्फ सिंगल बॉन्ड पे कंसिडर करेंगे। जैसे एक चीज याद रखो, सिंगल बॉन्डेड
मॉलिक्यूल्स में H2 की बंद वियोजन ऊर्जा मैक्सिमम है। जैसे आपको कह दे कि आप बताओ N2O2 और H2 में, तो वो सिंगल बॉन्डेड की बात की थी, लेकिन ऐसा देने का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और यहां सिंगल बॉन्ड है, तो आपका सीक्वेंस ही आ जाएगा। अगर सिंगल बॉन्डेड की बात करते हैं, इनके बीच सिंगल बॉन्ड होता तो इसकी होती है सबसे ज्यादा। समझ रहे हो आप चीजों को? क्वेश्चन आ जाए, कौन से पेयर की बंद वियोजन ऊर्जा लगभग समान है? कौन से युग्म हैं जिनकी बंद वियोजन ऊर्जा लगभग ही समान है? इसके लिए आप यूं कर सकते हैं, पहला आपको दे दिया CO और N2, दूसरा आपको दे दिया HF और N2, तीसरा आपको दे दिया H2 और F2, चौथा आपको दे दिया F2 और I2। तो देखो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहां ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन यहां का बॉन्ड पोलर है, तो यहां बात नहीं करेंगे। यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहां पे भी लगभग समान नहीं है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट है और ये तो वैसे ही कम हो जाती है, ये भी बात नहीं। इसमें याद करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा हो जाता है ना बंद वियोजन ऊर्जा, इनकी लगभग समान होती है। तो आपका आंसर कौन सा आएगा? फोर्थ। तो ये बात थी आपके ईए की। अब अपन बात करेंगे कल के असाइनमेंट्स में क्या क्वेश्चन दिए थे उनकी, और साथ में आज का क्या होमवर्क रहेगा उसकी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपना वर्कशीट निकाल लीजिए। और वर्कशीट के अंदर आ जाइए, एक्सरसाइज में पहले एक्सरसाइज सेकंड। सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर है 16। किस प्रक्रम में अधिकतम तरंगदैर्ध्य के फोटोन की आवश्यकता है? तो देखो पहला दिया है M-2 से M-, दूसरा दिया है M- से M, तीसरा दिया है M से M+, चौथा दिया है M+ से M+2। तो आपको पता है क्रमागत आयनन ऊर्जा बढ़ती है और तरंगदैर्ध्य उल्टा चलता है, तो यहां सबसे कम ऊर्जा है, तो यहां तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता न्यूनतम है? आर्गन इनर्ट गैस की 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 18, हेलोजन तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुताएं दी गई हैं, बिल्कुल। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की तुलना में अधिक है। अरे तो क्लोरीन में लार्ज साइज के 3p में आता है, तो जुड़ने वाले के लिए रिपल्सन कम लगता है। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, बोला हुआ है, ये लिखवाया हुआ है पूरा लॉजिक। नेक्स्ट अपन चलते हैं स्टेज फर्स्ट की ओर। स्टेज फर्स्ट, भाग ए का क्वेश्चन नंबर 14। कार्बन परमाणु की प्रथम आयनन ऊर्जा बोरॉन से अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। ये कार्बन है 2p2 है और ये बोरॉन है 2p1 है, तो इसकी बिल्कुल IE फर्स्ट है, बोरॉन से ज्यादा कार्बन की होगी। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये क्या बन जाएगा? 2p0 2s2 और ये बन जाएगा 2p1। तो ये बोरॉन की जगह आ गया, जो पेनिट्रेशन इफेक्ट अब यहां लग जाएगा। पेनिट्रेशन की वजह से अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां एस से निकलेगा और यहां पी से, तो आयनन ऊर्जा
तो ये की बात करें तो वो बोरोन की ज्यादा हो जाएगी किससे? कार्बन से। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रत्येक युग में इलेक्ट्रॉन बंधु कुछ तत्व जैसे बेरिलियम, नाइट्रोजन, इनकी धनात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि दे रखी है। क्यों? अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्ष को, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व। तो हीलियम तो पूर्णपूरित है, बेरिलियम भी आपका सेकंड डे का है, एस पूरा भरा हुआ है, और नाइट्रोजन में अर्धपूरित P3 है। 20वां, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये कुछ दिए गए, सेट करना है। तत्व जिसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है सबसे ज्यादा क्लोरीन की, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ये क्लोरीन की होती है। तत्व जिसकी निम्न आयनन ऊर्जा है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयनन ऊर्जा सीजियम की है। तत्व जिसकी परमाणु त्रिज्या छोटी है, तो ये जो भी दे रखे इनमें से सबसे छोटी किसकी है? फ्लोरीन की है। तत्व जिसके परमाणु के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, जीनोन, जीनोन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इनर्ट गैस है ना। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 21, प्रत्येक युग में इलेक्ट्रॉन बंधुता बतानी है। फ्लोरीन और क्लोराइड तो इसकी ज्यादा होगी यहाँ पे, क्योंकि ये तो एनाइन है, पॉजिटिव होगी इसकी। तो ऑक्सीजन है, अरे इसमें इसकी होगी, यहां पर तो रिपल्सन लगेगा। Na+ और F-, तो देखो वैसे तो हेलोजन्स की ज्यादा होती है, लेकिन Na+ हो गया, केटाइन हो गया, स्मॉल साइज का हो गया, जितनी आयनन ऊर्जा इसने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी थी उतनी ही यहां रिलीज होने वाली है। और ये उदासीन है, ये एनाइन है, इसकी पॉजिटिव होगी, इसकी नेगेटिव होगी। ये इसका सीक्वेंस आ जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं भाग बी से, इसी में भाग बी से क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किसकी उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी? हेलोजन्स की होती है, तो हेलोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 32 नहीं है क्या? 33, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय आयनन विभव का मान हमेशा प्रथम से कम ना, द्वितीय तो हमेशा क्रमागत आयनन ऊर्जा हमेशा बढ़ती है। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ना एक उष्माशोषी प्रक्रिया है। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ना उष्माशोषी भी हो सकता है और छेपी भी हो सकता है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिकतम है, बिल्कुल ये बात सही है। धनायन का आकार हमेशा उदासीन परमाणु से बड़ा होता है, नहीं छोटा होगा, तो थर्ड आंसर आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 34, ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है, तो आपको पता है सल्फर, फिर सिलेनियम, फिर आपका पता है 3 ही दे रखे हैं क्या, तो ऑक्सीजन आ जाएगा। नहीं तो ये पोलेनियम से भी पीछे चला जाता है, तो थर्ड आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं और है क्या इसी स्टेज में, बिल्कुल दे रखा है 36, ऑक्सीजन तथा सल्फर की द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्रमशः है। तो देखो अगर पहली की बात करते हैं तो पहली इसकी ज्यादा होती है, लेकिन दूसरे वाली इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि O- बन जाएगा ये और ये S-। अब दोनों में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो रिपल्सन लगेगा, ये स्मॉल साइज की वजह से ज्यादा रिपल्सन देगा, तो ज्यादा पॉजिटिव होगी इसके, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा। और इसी स्टेज में से क्वेश्चन दिया नहीं है, स्टेज सेकंड में से, आई थिंक स्टेज सेकंड में से भी नहीं दिया था कोई क्वेश्चन, नहीं है। स्टेज थर्ड से आ जाओ, स्टेज थर्ड से अपना 8वें नंबर का क्वेश्चन था, भाग ए से। कुछ तत्वों की प्रथम व द्वितीय आयनन ऊर्जाएं दी गई हैं। अरे जिसकी सारी आयनन ऊर्जाएं बड़ी होंगी ना, वो इनर्ट गैसेज हैं, क्योंकि इस टेबल कॉन्फ़िगरेशन पहली आयनन ऊर्जा ही बड़ी आ जाएगी उनके लिए, तो पहला आंसर आ जाएगा इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 20 का दिया है, अच्छा स्टेज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया, अब 20 में क्या है, स्टेज सेकंड क्या, थर्ड का, निम्न में से सबसे कम स्थायी आयन है।
ये क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ है, याद करो बेर, ये सबसे, क्योंकि H2 से ये P1 की ओर जा रहा है, अनस्टेबिलिटी की ओर जा रहा है दूसरा, इसीलिए तो इसकी ये बेरिलियम की क्या होती है, सबसे कम होती है, लगभग 0 होती है। फिर भाग बी, क्वेश्चन नंबर 28 का क्वेश्चन देखो, कौन सा कथन सत्य है? अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, बिल्कुल सही बात है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज्यादा होती है, यह भी सही बात है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी उत्कृष्ट गैसों के लिए धनात्मक होती है, यह भी बिल्कुल सही बात है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है उनका। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी फ्लोरीन के लिए ऑक्सीजन से अधिक है, हेलोजन्स की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी अन्य तत्वों से ज्यादा होती है, ये याद रखो आप, कारण उनका छोटा आकार, प्रभावी नाभिक के आविष्कार होना, उच्च होना। 1 2 3 एंड 4 ऑल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, सोडियम से ज्यादा एल्यूमिनियम की है आयनाइजेशन एनर्जी, और एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम की है पेनिट्रेशन की वजह से। फिर सिलिकॉन से ज्यादा सल्फर की है, और सल्फर से ज्यादा फास्फोरस की हो जाती है। ये हटा करके समझा देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, ये कह रहा है सोडियम, सोडियम से ज्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज्यादा सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा, साइन उल्टे लगाते जा रहा हूं, बोलता सही जा रहा हूं। फॉस्फोर, फॉस्फोर से ज्यादा आपकी दे रखी है क्लोरीन, क्लोरीन यही तो दे रखी है। तो L2R चलते तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है कि नहीं, लेकिन यहां भेदन क्षमता लग गई, और यहां पर आपका अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व लग गया, इसलिए एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फोरस सल्फर से ज्यादा फॉस्फोरस हो गया। तो पहला तो सही है। दूसरा, मैग्नीशियम से ज्यादा सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा आर्गन, आर्गन से ज्यादा सोडियम। सेकेंड आयनाइजेशन पूरा ये का ये मेरा लिखवाया हुआ है, फिर भी देख लो एक बार। सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, सल्फर है, सॉरी फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गन है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3s1 है, 2s 3s2 है, 3p1 है, 3p2 है, 3p3 है, 3p4 है, 3p5 है और ये 3p6 है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो आयनन ऊर्जा फर्स्ट आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 2p6 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फिर ये बन जाएगा आपका 3s1, ये बन जाएगा 3s2, ये बन जाएगा 3p1, ये बन जाएगा 3p2, ये बन जाएगा 3p, अरे 4 था ये बन जाएगा 3p3, ये बन जाएगा 3p4 और ये बन जाएगा 3p5। तो यहां क्या होगा? यहां पेनेट्रेशन लगेगा, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। तो मैग्नीशियम से ज्यादा सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा एल्यूमिनियम, द्वितीय आयनन ऊर्जा की बात कर रहा हूं। और फिर यहां पर भेदन क्षमता लगे, सॉरी यहां भेदन क्षमता लगे, यहां अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व लगेगा। फॉस्फोरस, फिर आपका क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा सल्फर, और फिर आपका आर्गन, आर्गन से ज्यादा सोडियम हो जाएगा। तो कौन सा आ गया? ये सही सीक्वेंस हो गया, देख लो, द्वितीय आयनन ऊर्जा का ही था ये। तीसरा देखो इसका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर और सिलिकॉन। तो देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर और सिलिकॉन। तो इधर जाने पर ये क्या होती है आपकी? इधर जाने पर बढ़ती है। वैसे तो ये क्या होती है? बढ़ती है। तो सिलिकॉन से ज्यादा सल्फर,
सल्फर से ज्यादा क्लोरीन, फ्लोरीन से भी ज्यादा क्लोरीन, यूं होगा। लेकिन मैंने कहा था हेलोजन्स की ज्यादा होती है अदर एलिमेंट से। तो सबसे ज्यादा देखो क्लोरीन आ गया, फिर आपका कौन आ जाएगा, फ्लोरीन यहाँ आ जाता है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर इन दोनों में से सल्फर और फिर सिलिकॉन। कौन सा आंसर आ जाएगा? सही है, तीसरा भी सही हो गया। पूर्ण भरित कक्षकों की आयनन ऊर्जा अर्धपूरित से ज्यादा, अर्धपूरित की बिल्कुल, पूर्ण पूरित सबसे ज्यादा स्थायी, फिर अर्धपूरित, फिर अपूर्ण पूरित। तो फोर्थ भी आपका सही है। तो सारे सही है इसमें। और कोई क्वेश्चन दिया है क्या मिलान विलान से? नहीं दिया। ओके, वेरी गुड, डन डन डन। तो ये अपना हो गया कल का असाइनमेंट। आज का असाइनमेंट क्या रहेगा उसकी बात भी अपन कर लेते हैं, पहले ये हटा देता हूं। एक्सरसाइज सेकंड, क्वेश्चन नंबर 15वां, 19वां और 20वां। स्टेज फर्स्ट, भाग ए। क्वेश्चन नंबर 22 और 23। भाग बी 32। स्टेज थर्ड सेकंड, भाग ए। क्वेश्चन नंबर 8, 16, स्टेज थर्ड, भाग ए 24, इसी में भाग बी से क्वेश्चन 29, 43, 52, स्टेज थर्ड से ही भाग डी से मिलान करने वाला है क्वेश्चन नंबर 72, स्टेज फोर्थ से क्वेश्चन नंबर है 42, स्टेज फिफ्थ से क्वेश्चन नंबर है 9वां और 11वां। तो यह आज आपका टास्क रहेगा, कल इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब आपके पास है इस चैप्टर में सिर्फ EN और बची है, क्लियर। हालांकि और पढ़ना चाहे तो छोटी मोटी प्रॉपर्टी और है पीरियोडिक, लेकिन वो अपन ब्लॉक के साथ स्टडी करते हैं उनकी। ओके, थैंक यू।